हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लैरिफाइड लर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। जो लेक्चर 2 है, हमने लेक्चर 1 में ऑब्जेक्शन वगैरह, डेफिनेशन, फॉर्मूला सारा हमने डिस्कशन कर चुका है, लेकिन आज हम लाप्लास का ही बात करेंगे। अब लाप्लास में आ चुके हैं हम। मैंने आपको बेसिक भी उस दिन समझा दिया था कि क्या क्या बेसिक इस चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं, और आज हम लाप्लास में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे और फॉर्मूला प्रूव करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम डायरेक्ट फॉर्मूला से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा, आज हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करते हैं। आज का जो हमारा अभी देख रहे हैं, अभी तक हमने लाप्लास को एक बार मैं छोटा सा रिवीजन कराया था आपको लाप्लास का। लाप्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है। लाप्लास को कैपिटल L से डिनोट करते हैं, ठीक है। लाप्लास फंक्शन t फिर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है इसका, 0 से इन्फिनिटी रहेगा लिमिट e की पावर -pt फंक्शन t dt। ये इसका बेसिक फार्मूला है, ठीक है। तो इसको आपको ये याद होना चाहिए आपको फार्मूला, इसी से हम सारा क्या है फार्मूला डिराइव करेंगे। उसके बाद लाप्लास फंक्शन को हम सॉल्व करते हैं तो आंसर किस फॉर्म में आएगा हमारा, p। किसी किसी बुक में s लेके भी सॉल्व किया है, तो घबराने कोई बात नहीं है, p s सब एक ही है, वेरिएबल बस अंतर है, ठीक है। ये दूसरा, आज का हमारा गोल क्या है, आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहला हम फाइंड करेंगे लाप्लास ऑफ t⁻n को हम सॉल्व करेंगे पहला। सेकेंड जो रहेगा लाप्लास e⁻at का, एंड थर्ड लाप्लास साइन 80। अगर टाइम बचा तो इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा, आज हम सीखेंगे लाप्लास ऑफ t⁻n का निकालना, किस तरीके से इसको निकालना है। पहले हम क्या करेंगे, लाप्लास इसका हमको सॉल्व करना है, तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो जाएगा लाप्लास फंक्शन ft इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 0 से इन्फिनिटी e⁻−pt फंक्शन t dt, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है लाप्लास का। तो यहाँ पास हमने फंक्शन t क्या मान रखा है, फंक्शन t क्या है यहाँ पास, t⁻n, ठीक है। तो यहाँ पुट करते हैं, तो लाप्लास फंक्शन की जगह क्या आएगा हमारा, t⁻n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e⁻−pt और फंक्शन की जगह क्या आएगा, t⁻n dt, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको डायरेक्ट इसमें अगर फॉर्मूला लगाऊं 1 2 मान के अगर मैं सॉल्व करता हूं उसको 1 और 2, तो ये बहुत ही लेंदी मेथड हो जाएगा, इसलिए हम इसका शॉर्ट तरीके में सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट तरीका क्या होगा इसका, अगर मैं इसको pt को t मान लूँ, यहाँ पर देखते हैं, अगर मैं -pt को x मान लेता हूँ, क्योंकि यहाँ t तो है ही पहले से, तो मैं x मान लेते हैं अगर इसको, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dx/dt हो जाएगा इसका, इधर का -p बचेगा, ठीक है। फिर dx इज इक्वल टू -p dt, ठीक। इस -p को नीचे डाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन में -p इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पास dt है, इसकी जगह क्या आ गया हमारा, dx अपॉन में -p, और pt की जगह क्या मान लिया हमने, x, क्या माना x। तो पुट करते हैं वैल्यू इसकी जगह भी, ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस का x। यहाँ एक काम करते हैं, हम माइनस नहीं लेते, डायरेक्ट x, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ माइनस हटा देते हैं, ये डायरेक्ट e की पावर -x हो जाएगा, कि pt की जगह हमने x पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद t⁻n एज इट इज़, और इसके जगह क्या आएगा, dt की जगह dx अपॉन में p। यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ तक समझ आ गया। e⁻−x, अब t को भी रिप्लेस मारना पड़ेगा, कैसे, यहाँ से हम t का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ से t का वैल्यू क्या आएगा हमारा, t इज इक्वल टू x/p, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पास, तो क्या आएगा, 0 से इन्फिनिटी e⁻−x, t के पावर में क्या आएगा, x/p के पावर में n dx/p, ठीक। यहाँ तक आ गया। उसके बाद क्या होगा स्टेप, यहाँ से हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी e⁻−x
ठीक है। और इसको तोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा x की पावर n, नीचे p की पावर में n, मल्टीप्लाई में एक और p है dx। इसके बाद क्या होगा, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻x, x की पावर n, यहाँ +1 -1 ऐड कर लेते हैं, क्यों कर रहे हैं वो बताऊंगा आपको, फॉर्मूला है एक, ठीक है। और नीचे में क्या आएगा, p यहाँ एक है, p⁻n, n+1 हो जाएगा, p की पावर n+1, क्योंकि यहाँ x बाय p के पावर में n था, फिर नीचे भी n आ जाएगा, p⁻n, फिर मल्टीप्लाई में है तो p की पावर n+1, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा dx। इसके बाद देखते हैं क्या होगा, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर लेते हैं, 1/p⁻n+1, 0 से इन्फिनिटी e⁻x, x की पावर n+1 -1। अब आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, गामा फंक्शन में जो हमने पढ़ा है, गामा फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद क्या होगा, 1/p⁻n+1, यहाँ तक आ चुका है, इसको नोट डाउन कर लेते हैं फिर से, लाप्लास t⁻n इज इक्वल टू 1/p(n+1), फिर 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻x, x की पावर में n+1 -1 dx। अब यहाँ से फ्रॉम गामा फंक्शन क्या जानते हैं हम, 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻x, x की पावर n+1 -1 dx इज इक्वल टू क्या होता है, n+1। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसको डायरेक्ट यूज़ करना है इस फॉर्मूले को, ठीक। तो अप्लाई करते हैं इसमें, तो क्या होगा, यहाँ से लाप्लास ऑफ t⁻n इज इक्वल टू 1/p की पावर n+1, 1/p(n+1), फिर यहाँ वैल्यू लेते हैं, डायरेक्ट पुट करते हैं, क्या आएगा n+1। लेकिन इसका आपको फॉर्मूला मालूम है कि अगर फैक्टोरियल n+1 होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसके लिए अगर वैल्यू और पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1/p(n+1) ब्रैकेट में इसका क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल। डायरेक्ट इसका वैल्यू क्या आ गया, n फैक्टोरियल अपॉन p(n+1), ये लाप्लास t⁻n का है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, बहुत इजी है, कुछ नहीं, फॉर्मूला पुट करना है, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा आपका ये, ठीक है। तो इस तरीके से लाप्लास हमने पहला निकाल लिया t⁻n। अब सेकंड में आ गया है लाप्लास ऑफ e की e⁻at को सॉल्व करना है हमको। इसको कैसे करते हैं सॉल्व, सिंपल है बहुत। पहले हमको फॉर्मूला लिख लेते हैं, पहले फॉर्मूला कौन सा यूज़ होने वाला है हमारा, लाप्लास फंक्शन t इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻pt फंक्शन t dt, ठीक है। ये फॉर्मूला का यूज़ करना है। यहाँ पास वी हैव क्या है, हमारे पास क्या है, वी हैव फंक्शन t इज इक्वल टू क्या दिया हमारे पास, e⁻at, ठीक है। उसके बाद यहाँ से पुट करते हैं वैल्यू को, तो लाप्लास फंक्शन t इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻pt, ये फंक्शन जगह क्या पुट करना है, e⁻at dt, ठीक है। अब यहाँ पास देखो pt और dt मतलब पावर जब भी सेम रहता है, x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n, तो क्या हो जाएगा, x m+n, एक्सपोनेंट प्लस हो जाता है पावर, ठीक है। तो यहाँ अप्लाई करते हैं वही चीज़ को, लाप्लास ft इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻pt प्लस at dt, ठीक। इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी e की पावर, यहाँ क्या कॉमन होगा, t कॉमन हो जाएगा, माइनस t कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा p - a, ठीक।
और dt। यहाँ तक ठीक है। अब इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं e रेज़ टू पावर x dx का क्या होता है इंटीग्रेशन, e की पावर x। ठीक है, अगर यहाँ ax होता तो क्या होता, सामने ax होगा एज इट इज़, और अपॉन में x के सामने जो कोफिशिएंट रहता है वो अपॉन में आ जाता है प्लस c। तो यहाँ सेम चीज़ होगा e की पावर माइनस टी p माइनस a। ठीक है, और ये माइनस और p माइनस a अपॉन में आएगा, और होल ब्रैकेट में लिमिट लगने वाला है 0 से इन्फिनिटी। लेकिन मैं जब भी बताया था आपको, जब भी इस लाप्लास में लिमिट का अगर इन्फिनिटी आता है लिमिट में, तो हमको लिमिट का यूज़ करना पड़ेगा, लिमिट ये वाला t टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये हम पुट करने वाले हैं। तो मतलब वही है, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पुट करता हूँ, अगर ध्यान से देखो, पहले हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं। इसको यहाँ फिर से लिखता हूँ, -1/p माइनस a को बाहर लिख लिए। अंदर में क्या बचा है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसमें लिमिट पुट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा हमको। ठीक है, इसको बाहर लिख लिए। उसके बाद -t ब्रैकेट में p माइनस a 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब 0 से इन्फिनिटी अगर मैं t की जगह रखता हूँ तो क्या आएगा यहाँ पास, e की पावर माइनस इन्फिनिटी। क्यों, इन्फिनिटी मल्टीप्लाई समथिंग कांस्टेंट, इन्फिनिटी ही आएगा। और e की पावर माइनस इन्फिनिटी मैंने क्या बता रखा है आपको, क्या होता है, 0। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पास होगा -1/p माइनस a, इसका हो जाएगा 0 माइनस e की पावर 0 1। तो आंसर क्या आ गया, 1/p माइनस a। इसका मतलब क्या हुआ, फाइनल आंसर क्या है, लाप्लास ऑफ e रेज़ टू पावर at इज इक्वल टू क्या आया, 1/p माइनस a। वेरी सिंपल है। अगर ये आप सीख गए तो आपको इन्वर्स लाप्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अदरवाइज अगर आप नहीं सीख पाए इसको लाप्लास को, तो डेफिनेटली आपको इन्वर्स लाप्लास में भी प्रॉब्लम होगा। दोनों चैप्टर एक दूसरे के रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो चलिए अब थर्ड लाप्लास निकालते हैं, लाप्लास ऑफ साइन एटी का। हमने 2 ऊपर निकाल चुका है, अब लाप्लास ऑफ साइन एटी लास्ट वाला बचा है। इसके बाद अगर और टाइम बचेगा तो हम और निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया कि पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, लाप्लास ऑफ फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर पी टी फंक्शन t dt। ठीक है, अब यहाँ बस फंक्शन t क्या है, वी हैव फंक्शन t क्या है यहाँ पास, साइन एटी। यहाँ आपको डाउट क्या जाएगा, आप हमेशा भूल जाओगे कि लिमिट में ऐसे पुट करना है। जब भी आपका e की पावर इन्फिनिटी आएगा तो आपको इस तरीके से पुट करना है, ये आपको डाउट हो सकता है पहला। दूसरा ये होगा कि आप वैल्यू अगर माइनस e की रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, ये भूल गए आप, या फिर इन्फिनिटी लिख दे यहाँ पास, तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, आपका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। ये चीज़, छोटा मोटा चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू साइन एटी है यहाँ पर, तो पुट करते हैं तो क्या आएगा, लाप्लास ऑफ साइन एटी इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर पी टी फंक्शन डी क्या है यहाँ पास, साइन एटी डी टी। ठीक है, और यहाँ पास हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, उसको आपको बताता हूँ क्या फॉर्मूला इसमें। इसके बाद मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसको डायरेक्ट अगर आप अप्लाई करोगे आप डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। ये फॉर्मूला क्या है, e की पावर ax साइन में bx dx इज इक्वल टू क्या है, e रेज़ टू पावर x ax अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट में a साइन bx माइनस b कॉस ax नहीं आएगा, bx ही आएगा यहाँ भी,
bx। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला क्या है, साइन ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ठीक, इसको अच्छे से लिख लेते हैं बी एक्स। इस फॉर्मूले को आपको याद होना चाहिए, ये एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट यूज़ करना है, आपका जल्दी से आंसर आ जाएगा। ठीक, अब इसको डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखो, ए क्या है यहाँ पास, ए क्या है माइनस बी और बी क्या है यहाँ पास ए। ठीक है, डायरेक्ट अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, तो क्या होगा, लाप्लास ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू, डायरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, e की पावर माइनस पी टी अपॉन में माइनस का पी स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। यहाँ b क्या है, a है। ठीक है, ब्रैकेट में a क्या है यहाँ पास माइनस पी साइन बी एक्स मतलब साइन ए टी माइनस में b क्या है यहाँ पास a कॉस ए टी। ठीक, इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो e की पावर माइनस पी एक्स अपॉन में पी टी पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, ब्रैकेट में e की पावर माइनस पी साइन ए टी माइनस ए कॉस ए टी ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पास टी है। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे और क्या आएगा, इसमें हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ, और एक चीज़ और, यहाँ पर हमने क्या था, 0 से इन्फिनिटी लिमिट, यहाँ लिमिट नहीं है, इन पूरे के में एक लिमिट आएगा 0 से इन्फिनिटी का। ठीक, 0 से इन्फिनिटी यहाँ लिमिट पूरे में आएगा, तो ये वाला टर्म क्या है, कांस्टेंट, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट, तो यहाँ पास हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कांस्टेंट e की पावर माइनस पी टी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको अंदर, तो क्या आएगा फिर p साइन ए टी माइनस, यहाँ भी सामने माइनस था, e की पावर माइनस पी टी मल्टीप्लाई ए और कॉस ए टी। कहाँ मल्टीप्लाई किया हमने, इसके अंदर e की पावर पी टी को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया। अब यहाँ 0 से इन्फिनिटी क्या है, लिमिट, अगर मैं यहाँ इन्फिनिटी रखता हूँ, e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो ये वाला टर्म 0 हो गया। और यहाँ भी e की पावर माइनस पी टी है, मतलब यहाँ भी अगर t की जगह इन्फिनिटी रखूँगा तो क्या आएगा 0, तो ये वाला टर्म 0 हो गया डायरेक्ट, 0 माइनस, अब 0 पुट करते हैं, अगर e की t की जगह 0 पुट करूँ क्या आएगा, e की पावर 0, और यहाँ भी t है, तो यहाँ भी अगर 0 पुट करूँगा तो क्या आएगा, साइन 0 क्या होता है 0, तो ये वाला टर्म भी 0 आ गया। फिर उसके बाद क्या बचेगा, ये वाला टर्म, इसमें 0 पुट करो, e की पावर 0 क्या हो गया 1। ठीक, 1 हो गया, और उसके बाद अगर cos 0 क्या होता है, cos 0 1 होता है, cos 0 क्या होगा 1, तो यहाँ a आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, बीच में यहाँ ब्रैकेट आएगा, पूछो क्योंकि 0 यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो a अपॉन में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ आपको वैल्यू जो पुट करना है वो आराम से और सावधानी से पुट करना है, जैसा मैंने किया। पहले मैंने इन्फिनिटी रखा, e की पावर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0, यहाँ भी e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, फिर 0 पुट किया तो ये वाला टर्म 0, e की पावर 0 1 होता है, लेकिन साइन 0 क्या होता है 0, फिर यहाँ ब्रैकेट लगा देना है आपको, ब्रैकेट लगाने के बाद ये 0 हो गया ये वाला टर्म, उसके बाद माइनस का e की पावर यहाँ 0 पुट करूँगा तो क्या आएगा 1, और a cos 0 क्या होता है 1, तो a बस बचेगा यहाँ पास, इसलिए इस तरीके से आया। तो ये इसका आंसर हो गया, क्या हो गया, लाप्लास साइन ए टी इज इक्वल टू a बाय पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इसका आंसर है। इस तरीके से आएगा,
इस तरीके से प्रूफ करना है इसको। तो आज हमने इस गोल को कंप्लीट कर लिया, तीनों मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया किस तरीके से प्रूफ करना है। और मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया है उसको अलग से नोट्स के फॉर्म में आप लिख लीजिए। फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर जब भी एग्जाम में पूछा जाता है तो ये फॉर्मूला अगर आप डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अदरवाइज बहुत लेंदी तरीका भी है इसका, जो बहुत लेंदी जाएगा लेकिन नंबर आपको उतना ही मिलना है, ठीक है। इस फॉर्मूले लोग को आप अच्छे से नोट्स में रख लीजिए बना के। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।